हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स, इस क्लास में क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 8 को डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन 8 को देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। आपको रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। रेशनल नंबर क्या है? तो रेशनल नंबर है आपका 5/7 और एक क्या है, एक है आपका 9/11। ठीक है, ये दो आपके रेशनल नंबर दे रखे हैं और कह रहे हैं कि इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें इरेशनल नंबर बता दीजिए। तो याद रखिएगा, हम ये जो दो ये आपका रेशनल नंबर दिया है, इस दो रेशनल नंबर के बीच में हम इरेशनल नंबर तभी बता सकते हैं जब हम इन दोनों रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लें। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जब भी आपको इरेशनल नंबर बताना है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे कि आगे हम कैसे बताएंगे कि ये इसके बीच में इरेशनल नंबर को। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो चलिए हम 5 को 7 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कहीं साइड में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए हम डिवाइड कर रहे हैं 5 को, जो 5 है इसको 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं। याद रखिएगा, आप जिसे डिवाइड कर रहे हैं यदि वो आपके रिमाइंडर में आ जाता है तो आपको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हम साइड में 7 का टेबल भी लिख लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 और 7 10 जा 70। हमने इसीलिए लिखा जिससे आपका जल्दी इसे हम इसको क्या कर पाए, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल पाए डिवीजन करके। ठीक है, तो चलिए हम 5 को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले किससे जाएगा? सबसे पहले 0 से जाएगा। तो चलिए यहाँ पे 0 रखिए। आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया 5। अब ये डिवाइड नहीं होगा, आप यहाँ पे एक लगाएंगे डेसिमल, उसके बाद आप यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं, आप लगा दीजिए। अब आप बताइए कि कितने टाइम्स में डिवाइड होगा? तो 7 7 जा 49। ठीक है, तो 7 7 जा कितना हो गया? 49 हो गया। आपका बचा कितना? आपका बचा 1। डिवाइड नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एक 0 लगा लीजिए। अब कितनी बार में जाएगा? अब आपका जाएगा 7 1 जा 7। ठीक है, आपके पास क्या बचा? 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3। फिर डिवाइड नहीं होगा, एक 0 लगा लीजिए। कितने टाइम्स में जाएगा? तो 7 4 जा 28। ठीक है, 7 4 जा 28। आपको कितना बचा? यहाँ पे 2 बचा। डिवाइड नहीं जाएगा, एक 0 लगाएंगे। अब कितनी बार में जाएगा? तो 7 2 जा 14। ठीक है ना, 7 2 जा 14, यहाँ पे 14 लिखिए। अब कितना बचेगा? 20 में से 14 जाएगा तो 6 बचेगा। अब भी ये डिवाइड नहीं जाएगा, फिर हम एक 0 लगाएंगे। अब कितनी बार में जाएगा? तो अब 7 8 जा 56। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 7 8 जा 56। 10 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 बच जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर फिर डिवाइड नहीं होगा, तो फिर हम एक 0 लगा लेंगे। अब कितनी बार में जाएगा? तो अब जाएगा 7 5 जा 35। ठीक है ना, 7 5 जा 35। कितना बचेगा? 5। अब आपको रुक जाना है। हमने कहा था कि जब आप डिवाइड कर रहे हैं और जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं यदि वही नंबर आपके रिमाइंडर में आ जाए तो आपको डिवाइड रोक देना है। तो आप देख रहे हैं कि आप 5 को डिवाइड करने चले थे, वही 5 आपका रिमाइंडर में आ गया। अब आपको डिवाइड नहीं करना है। अगर अब आप डिवाइड करते हैं, अगर अब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं फिर वही नंबर रिपीट होंगे। अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 5 है, अगर यहाँ पे आप फिर 0 लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा? 7 7 जा 49।
और कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए जो नंबर यहां से है वही नंबर अब आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जब आप जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं यदि वही नंबर आपके रिमाइंडर में आ जाता है तो हमें रुक जाना है, क्योंकि हम नहीं रुकेंगे तो फिर ये नंबर आपके रिपीट होंगे, तो उसका कोई मतलब है नहीं। यानी कि हमने 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया। कितना है 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन? 0.71425, यही है ना, 71425। और इसके ऊपर हम लगा दे रहे हैं बार। बार लगाने का मतलब क्या है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, आपको जानते ही है बार क्यों लगाया जाता है। अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। अब हम जो 9/11 है इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। तो चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 और डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले किससे जाएगा? तो सबसे पहले 0 से जाएगा, तो कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। डिवाइड नहीं होगा, हम डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 लगाएंगे। अब कितनी बार में जाएगा? तो 11 8 जा 88 होता है। ठीक है, तो चलिए जी 11 8 जा 88, कितना बचा? तो आपके पास बचा 2। डिवाइड नहीं जाएगा, फिर आप एक 0 लगाएंगे। 11 1 जा 11, ठीक है ना। कितना बच गया आपके पास? 20 में से 11 जाएगा, आपके पास बच गया 9। और हम क्या कहे थे? हम कहे थे कि आप जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर यदि आपके रिमाइंडर में आ जाता है तो आपको रुक जाना है, आपको आगे डिवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यदि आप आगे डिवाइड करेंगे तो फिर यही नंबर आपके रिपीट होंगे। देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे आप 9 है, फिर यहाँ पे अगर एक 0 लगाएंगे तो क्या आएगा? आपको मिल जाएगा 11 8 जा 88 और यहाँ पे बच जाएगा आपको 2 0, फिर 11 1 जा 11, ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 9। तो ऐसे ये डॉट डॉट चलता जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो भी नंबर है यहाँ पे यही नंबर आपके रिपीट होते जाएंगे और ऐसे ही ये इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है, इसका डिवाइड कभी समाप्त नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने 9/11 जो है 9/11 का भी हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया। कितना? 0.81 और इस पे हम दे देते हैं बार, क्योंकि ये जो नंबर है आपका बार बार रिपीट होता जाएगा, ये कभी अंत नहीं होगा। अब हमें क्या बताना है? अब हमें बताना है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ठीक है, हमने दोनों रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला। अब हमें बताना है इरेशनल नंबर। एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं, वो यह बताना चाहते हैं कि आप इरेशनल नंबर के बारे में क्या जानते हैं। हमने आपको पीछे बताया था कि भाई देखिए जो इरेशनल नंबर होता है वह होता है नॉन टर्मिनेटिंग। हमने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है ना, नॉन रिकरिंग। ये चीजें आपको याद होंगी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि आप जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि वो आपका पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता जा रहा है, वो आपका बढ़ता ही जा रहा है। तो हम कह रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि जो आपके डेसिमल के बाद वाले जो नंबर आ रहे हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। हमने यहाँ पे बेसिक आपको बताया है, इससे पहले के क्वेश्चन में बहुत डिटेल से हमने इसको चर्चा किया है। अब हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए यह आपके 2 नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन है। तो आप क्या करिए, इस 2 नंबर को देखिए, यहाँ के इस 2 नंबर को देखिए 71 को, और इसको देखिए 81 को। ऐसे तो इसको 71 पढ़ते हैं और इसको 81 पढ़ेंगे डेसिमल के बाद है तो, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि ये क्या है 71 है 81 है, ठीक है। अब 71 और 81 के बीच में कितने सारे नंबर होंगे? बहुत सारे नंबर होंगे।
जैसे कि 0.773 हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा, ठीक है, 0.76 हो जाएगा। इस तरीके से कई सारे नंबर हो जाएंगे 71 से 81 तक, ठीक है। तो ऐसे आपने लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद से आपको कोई भी नंबर अपने मन से लिख देना है। ऐसे कोई भी नंबर लिख देना है जो क्या हो, रिपीट ना हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 3 2 1, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ऐसे डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर भी 75 है, अपने मन से कोई भी नंबर लिख दीजिए, 3 2, ठीक है, 9 4, ऐसे डॉट डॉट। यहाँ पर भी अपने मन से कोई भी नंबर लिख लीजिए, 3 6 1, ठीक है, 3 डॉट डॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने मन से कोई भी नंबर लिख लिया। ये नंबर हम यहाँ पे वही लिखेंगे जो क्या हो, जो रिकरिंग ना हो, जो रिपीट नहीं हो रहा हो, एक, ठीक है ना। अब आप तो कहेंगे कि सर यहाँ पर 6 है और यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे तो रिपीट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई सीक्वेंस से तो रिपीट नहीं हो रहा है ना। सीक्वेंस से रिपीट होने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन था 0.81 था, तो यहाँ पे रिपीट हो रहा था 81 81, ऐसे रिपीट होते जा रहा था। यहाँ पर क्या आपको 6 6 रिपीट होते जा रहा है? नहीं, यहाँ पर तो 6 आया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया। तो जैसे आपको बस ये देखना है कि इस तरीके से कोई नंबर रिपीट ना हो, ठीक है। बाकी आप अपने मन से यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, विस्तार से हम सब चीज डिस्कस करके बता दे रहे हैं क्या करना है। आपने डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद ये दो नंबर लिख लीजिए। इन दोनों नंबर के बीच में कई सारे नंबर आते हैं, हमने इसको लिख लिया। इसके बाद से आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जिसका डिवाइड समाप्त नहीं हो, तो हमने यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग, इसका डिवाइड समाप्त नहीं हो रहा है। नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर यानी कि जो डेसिमल नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी अपने मन से ऐसे नंबर रख देना है जो रिपीट ना हो। तो हमने रख दिया इस तरीके से 4 3 2 1, यहाँ पर इस तरीके से हमने अपने मन से कोई भी नंबर रख दिया जो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी तरीके से हम क्या कहते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में से इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं। इसने 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर पूछा था, हम कई सारे बता सकते हैं, लेकिन हमने आपको यहाँ पे 3 बता दिया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका से आप निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। एक बार और हम बहुत आराम से बता दे रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, अगर समझ में नहीं आया है तो। सिंपल जो आपके रेशनल नंबर दिए हैं उसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के बाद जो आगे के यहाँ के दो नंबर हैं, इस दो नंबर को हम लेंगे और इस दो नंबर के बीच में जितने भी नंबर आए उसको हमने लिख लिया। अब हम जानते हैं कि जो इरेशनल होता है वह नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जिसका डिवाइड समाप्त नहीं हो, तो हमने डॉट डॉट लगा लिया, ठीक है ना। उसके बाद नॉन रिकरिंग यानी कि डेसिमल के बाद के जो नंबर हैं वह रिपीटेड नहीं होने चाहिए, तो हम अपने मन से कोई भी नंबर यहाँ पे लिख देंगे जो रिपीटेड नहीं हो। तो हमने अपने मन से कोई भी नंबर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आप क्या कह देंगे कि ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें क्या मिल गया, इरेशनल नंबर मिल गया। तो यही तरीका आपका है इरेशनल नंबर फाइंड करने का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अब भी नहीं समझ में आया है तो आप लेक्चर को बार बार पीछे करके देखें और सुने, आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हमने सब कुछ बता दिया है जो इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है। अब हम अगले क्वेश्चन में मिलेंगे किसी नए लेक्चर के साथ। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।